नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जहाँ भी आप हैं आपको अभिवादन, नमस्कार। आइए आज जानते हैं मंत्रों के बारे में, मंत्रों की महिमा। मंत्र जाप तो सबने सुना ही है, सब करते भी हैं। उसमें थोड़ी सी जानकारी लेते हैं आज। मंत्र क्या है, किसको कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आगे सुनते रहिए। सबसे पहले जानते हैं मंत्र क्या होते हैं, इनकी क्या परिभाषा है और किस किस विद्वान के क्या क्या मत हैं मंत्र के बारे में, क्या क्या जानकारी है, क्या विचार हैं उनके, ये जानेंगे। सबसे पहले तुलसीदास जी से प्रारंभ करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, मंत्रं परमं लघुजासुबस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहम बस कर अंकुश खर्व। यानी कि तुलसीदास जी ने ये कहा है कि मंत्र जो कि बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन उस छोटे से मंत्र के जाप से ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता वश में हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक हाथी एक छोटे से अंकुश के द्वारा वश में हो जाता है और मंत्र मनन करने पर प्राणों की रक्षा भी करता है, और इसका गुप्त रूप से स्मरण या जाप करने के कारण ही इसका नाम मंत्र है। यास्क मुनि के अनुसार मंत्रो मननात्, अर्थात मंत्र का प्रयोग मनन के कारण हुआ है। अर्थात जिन वाक्यों पर, जिन पदों पर या जिन वर्णों पर बार बार मनन किया जाता है और वैसा करने से जो इच्छित कार्य की पूर्ति करते हैं वे मंत्र कहलाते हैं। मनन, चिंतन, विचार, संकल्प, ये सब एक ही प्रक्रिया को बताते हैं। मनुष्य का शरीर पार्थिव है और मन देवी देवता से संबंधित होता है। इसलिए मनुष्य के शरीर में पार्थिव और दैवीय शक्ति का अद्भुत संयोग है। मनुष्य अपने को प्राप्त दैवीय वस्तु का यथार्थ उपयोग करे तो अनेक प्रकार के दुर्लभ कार्यों को संपन्न कर सकता है। इस संसार में जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं वे सब इसी दैवीय शक्ति के परिणाम हैं। मीमांसा शास्त्र के अनुसार वेद वाक्य द्वारा किसी कर्म को करने की जो प्रेरणा प्राप्त होती है वह मंत्र की संज्ञा प्राप्त करता है। पिंगला मत के अनुसार मननम विश्व विज्ञानम त्राणम संसार बंधनात् यतः करोति संसिद्धिम मंत्रम इत्युच्यते ततः। अर्थात समस्त विज्ञान और त्राण यानी कि संसार के बंधनों से मुक्ति, इन दोनों कार्यों को उत्तम प्रकार से सिद्ध करने के कारण वह वर्णों का जो समुदाय है मंत्र कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मंत्र का मनन और जप करने से मनुष्य को समस्त संसार का स्वरूप ज्ञात हो जाता है और संसार से मुक्त होने की शक्ति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं रुद्रायमल तंत्र में पार्वती जी द्वारा प्रश्न करने पर भगवान शिव ने क्या कहा मंत्रों के बारे में। उन्होंने कहा, मनन त्राणचैव मद्रूपस्यावबोधनात्
मंत्र इत्युच्यते सम्यग् मदधिष्ठानतः प्रिय। इसका अर्थ है मनन और त्राण से मेरे स्वरूप का ज्ञान कराने से तथा मेरे परम तत्व का बोध कराने से जिसमें उचित रूप में स्थिरता हो वही मंत्र कहलाता है। जो साधु सन्यासी लोग हैं, अवधूत लोग हैं, वो सब इसी प्रमुख विचार को लेकर के मंत्र की साधना करते हैं। श्री भास्कर राय के अनुसार मंत्र की परिभाषा इस प्रकार से है। पूर्णाहंतानुसंध्यात्म स्फूर्जन मनन धर्मतः संसार क्षयकृत त्राण धर्म तो मंत्र उच्यते। अर्थात जो मनन धर्म से पूर्णता के साथ अनुसंधान करके आत्मा में स्फुरण उत्पन्न कर दे और संसार का क्षय करने वाले त्राण के गुणों से युक्त हो, वह मंत्र कहलाता है। मंत्र की विशेषता यह है कि जिसका जप या चिंतन करने से अपने अंतर्मन पर प्रभाव हो जाए, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड पर प्रभाव हो जाए। अंतर्मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, और उसके द्वारा आत्मा में प्रस्फुरण होने लगे, यानी कि मन से आत्मा में असर होने लगे, जिसका अंतिम परिणाम जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति हो, वही मंत्र है। और एक और से जानते हैं, एक आचार्य ने कहा है, मंत्रो देवास्थितो असावक्षर रचना विशेषः, यानी कि देवताओं से अधिष्ठित यह एक अक्षर रचना का विशेष प्रकार का मंत्र है। इस प्रकार मंत्र का जो अर्थ है वो है रहस्य, और इस रहस्य को अनुभवों के द्वारा जाना जा सकता है। लेकिन ये सब किसी साधारण व्यक्ति के व्यवहार का विषय नहीं है। मंत्र के लिए गोपनीयता सबसे प्रथम शर्त होती है। देवताओं को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करने का यह एक सरलतम साधन होता है, और मंत्रों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के अंदर छिपी हुई शक्तियों को जगाकर उन पर नियंत्रण करके उनका उचित उपयोग किया जा सकता है। मीमांसा दर्शन के अनुसार मंत्र देवता का ही स्वरूप है। जिस देवता का जो मंत्र है वही उसका स्वरूप है। स्थान भेद, उद्देश्य भेद एवं विचारधारा के भेद से एक ही देव अनेकों रूपों में उपासना के योग्य माना जाता है। इसलिए मंत्र एक स्वतंत्र वस्तु है, उसे भिन्न स्वरूप कोई देव नहीं है। यही मंत्रोपासना सगुणोपासना कही जाती है। मंत्र सर्वोत्तम साधन है दुखों से मुक्ति पाने के लिए। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल होते हैं। इनसे जाप करने से आप बहुत सारे फल पा सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब मंत्रों की उपासना, मंत्रों का जाप सही विधि से और सही देवों के अनुसार सही तरीके से किया गया हो, तभी आप उनसे लाभ ले सकते हैं। तो थोड़ा सा जानेंगे कि मंत्र
देवताओं से संबंध होते हैं और देवता अनंत हैं तथा मंत्र भी अनंत हैं। यदि संक्षेप में विचार करें तो इनके 7 प्रकार होते हैं। इसमें मत देवता, आत्म देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्रह देवता, ग्राम देवता और लोक देवता मुख्य हैं। मत देवता में गणेश, सूर्य शक्ति, शिव और विष्णु, इन 5 देवताओं की उपासना की अधिकता होती है। इनमें गाणपत्य, सौर, शाक्त, शैव और वैष्णव मतों का प्रचलन हुआ और इस परंपरा में जो दीक्षित होने वाले लोग हैं उन्हीं के अनुसार मंत्रों की उपासना करते हैं। इसके बाद आत्म देवता में जो उपर्युक्त जो 5 देव हैं उनके जो पूर्णावतार हुए हैं और वे जिन जिन नामों से प्रसिद्ध हुए उनके मंत्र आत्म देवता मंत्र कहलाते हैं। और जो इस प्रकार से दीक्षा लेते हैं वे सब इन्हीं मंत्रों से आराधना करते हैं। अपने ऐच्छिक फल प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए जिन देवताओं की उपासना की जाती है वे इष्ट देवता हैं। इष्ट देवता और उनके जो मंत्र हैं वे इष्ट देवता मंत्र कहलाते हैं। ये देवता मत देवता एवं आत्म देवता के अवतार देवता हैं, या फिर ऐसे कहें कि उनके आवरण देवता हैं। इनके 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं: गुरुदेव, रक्षादेव और अर्थ साधक देव। यहाँ पर परलोक संबंधी ज्ञान देने वाले गुरुदेव हैं, विपत्तियों से रक्षा करने वाले रक्षादेव हैं और हमारे विरोधियों को, शत्रुओं को या बुरे प्रवृत्ति के लोगों को दंड देने वाले और साधकों की, भक्तजनों की अभीष्टि या इच्छा की पूर्ति करने वाले अर्थ साधक देव कहलाते हैं। इनके भी प्रत्येक के मंत्र अलग अलग हैं और ये साधक की उपासना से प्रसन्न होकर ये देवता अपने उपासकों के सभी दुखों को, क्लेशों को दूर करके गुरु रूप में तत्व ज्ञान देकर मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। अपने कुल के सभी अनिष्टों का विनाश करने और अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए पूर्वजों द्वारा परंपरा क्रम से आधारित देवता कुल देवता माने जाते हैं और इन कुल देवता को प्रसन्न करने वाले मंत्र कुल देवता मंत्र कहलाते हैं। और आइए जानते हैं ग्रह देवता मंत्र। सभी प्रकार के पापों की निवृत्ति और सर्व मंगलों की प्राप्ति के लिए घरों में आवश्यक रूप से जो देवता पूजे जाते हैं वो ग्रह देवता माने जाते हैं और इनके जो मंत्र हैं वो ग्रह देवता मंत्र कहलाते हैं। और आइए अब जानते हैं ग्राम देवता के बारे में। आपके शहर में, गांव में आने वाली आपत्तियां, महामारी, चोरी, अग्निदाह या और कुछ प्राकृतिक आपदाएं, उन सभी से रक्षा के लिए ग्रामीण जनों द्वारा हमारे मनुष्यों और जानवरों की रक्षा के लिए माँ चंडी, माँ काली, माँ दुर्गा, भैरव, हनुमान जी आदि जिन ग्राम देवताओं की पूजा की जाती है वो ग्राम देवता कहलाते हैं और उनके जो मंत्र हैं वो ग्राम देवता मंत्र कहलाते हैं। ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, लोकपाल, उनके अधिदेवता, नवग्रह, देवयोनि, विशेष मरुदगण आदि, कर्मदेव, देवर्षि, महर्षि,
ये सब लोक देवता माने जाते हैं और इनके जो मंत्र हैं वो लोक देवता मंत्र कहलाते हैं। इस प्रकार दो ये जो सभी देवताओं के बारे में जाना कि और उनके मंत्रों के बारे में जानकारी हुई कि किस संबंध में किस देवता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्रों की सिद्धि में सबसे बड़ी जो सहायता मिलती है वो श्रद्धा और विश्वास से। जिन का मन चंचल रहता है, जो बार बार शंका करते हैं और गुरु द्वारा दिखाए मार्ग पर चलते समय विश्वास नहीं रखते और अपनी बुद्धि या कुतर्कों से, सवालों से, जवाबों से पद्धति में फेरबदल करते रहते हैं, उनको किसी भी प्रकार की सिद्धि या फ़ायदा मिलना असंभव होता है। आइए अब जानते हैं कि कोई जो साधक है वो किस प्रकार से किस मंत्र की साधना करे। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लोग नहीं जानते कि हम कैसे साधना करें और साधना क्यों करें और किस मंत्र की करें, क्योंकि कभी कभी होता है कि लोग साधना कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें कोई फल नहीं मिलता। वर्षों से साधना कर रहे हैं, साल 2 साल 5 साल हो जाते हैं लेकिन मंत्र कोई फल नहीं देता और फिर वो दोष ईश्वर को देते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता जो मंत्र हमें साधना करना चाहिए वो हम नहीं करते तो हमें फल कैसे मिल सकता है। तो आइए जानते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसके लिए महत्वपूर्ण है किसी भी मंत्र के लिए। सबसे पहले जानते हैं हम राशि चक्र के बारे में। राशि चक्र में साधना करने वाला जो व्यक्ति है वो अपने जन्म के नाम, राशि या उसके जो प्रचलित राशि का नाम है उसके अनुसार अपने राशि और मंत्र के प्रथम अक्षर की राशि की गणना करके मंत्र लेने का निर्णय कर सकता है। उसका चक्र इस प्रकार है जो राशि के अनुसार है, इसको जानते हैं। मेष राशि, इसके लिए अ आ इ ई। और इसके बाद वृषभ राशि उ बड़ा उ और ऋ। मिथुन राशि, इसके लिए ऋ लिरा लिरा। और इसके बाद कर्क राशि ए। सिंह राशि ओ आओ। कन्या राशि अंग आहा शा शा सा हा ला छा। और तुला राशि का खा गा घा अणा। वृश्चिक राशि चा छा जा झा वा। धनु राशि टा ठा डा ढा अणा। मकर राशि ता था दा धा ना। कुंभ राशि पा फा बा भा मा। मीन राशि या रा ला बा। और इसका एक अनुसार आप अपने संबंधित मंत्र का चयन कर सकते हैं। इसमें जो भी मंत्र आपके हिसाब से आता है अपने नाम के अक्षर से और मंत्र के अक्षर तक के कोष्ठक या उसके जो भी संख्या वहाँ तक गिन लेंगे और उसमें अगर 4, 8 या 12 संख्या आती है तो उसको छोड़ देंगे और 1, 5 और 9 संख्या में अगर ये आता है तो उसको सर्वोत्तम फलदाता होता है ये। इन्हीं 12 राशियों के अनुसार तन, धन, भाई, बंधु, मित्र, पराक्रम, संतान, शत्रु, स्त्री, धर्म, कर्म, आय और व्यय के आधार पर भी मंत्र का चयन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कुलाकुल चक्र के अनुसार मंत्र का निर्णय कैसे करते हैं। साधक को जिस भी या जो मंत्र का उपासक है उसको जिस भी उसमें साधना करनी है जिस भी मंत्र का, तो उसका नाम का पहला अक्षर, साधना करने वाले के नाम का और कुल का पहला अक्षर एक हो तो वो जो है निश्चित ही बहुत फलदायक होता है। और मंत्र और उसके ग्रहीता की प्रकृति में भी समानता होनी चाहिए, तो उसमें भी एक निश्चित सफलता का
निश्चित होती है। यदि उनकी प्रकृति भी साम्य होनी चाहिए। अगर प्रकृति मैत्री भी देख लेनी चाहिए। इसको पृथ्वी आदि 5 तत्वों में विभाजित किया गया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनके साथ साथ किस किस तत्व के साथ उस मंत्र की मित्रता है। मित्र तत्व में अगर साधना करेंगे तो ज़्यादा फलदायी होती है। और मंत्र साधक और साध्य मंत्र के अक्षरों में यदि प्रकृति की शत्रुता हो तो मंत्र की साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह अपने ही कुल से शत्रुता रखता है। इस कुलाकुल चक्र की रचना जो करते हैं उसमें आ से लेकर छा तक के 50 वर्णों को पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और आकाश में इन 5 तत्वों में बांट लेते हैं। इन 5 तत्वों में पृथ्वी, जल आदि तत्वों की आकाश तत्व के साथ मैत्री है और वायु तत्व का पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व का जल तत्व और पृथ्वी तत्व शत्रु हैं। ये भी बहुत ध्यान में रखने योग्य चीज़ है। एक ही कार्य के लिए जैसे बहुत सारे उपाय होते हैं और इसी प्रकार एक ही बीमारी के लिए भी कई तरह की दवाइयाँ होती हैं और इसी तरह से एक ही साधना के लिए बहुत सारे मंत्र होते हैं। कुलाकुल चक्र में जो तत्व हैं उसमें पृथ्वी तत्व के बारे में जानते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। तो इनमें सबसे पहले पृथ्वी में जो वर्ण हैं उ, ऊ, ओ, गा, जा, डा, ना, वा, ला, छा। और जल तत्व में जो वर्ण हैं ऋ, ओ, घा, झा, ढा, धा, भा, बा, सा। इसके बाद अग्नि तत्व में जो हैं ई, बड़ी ई, ए, खा, छा, ठा, था, फा, रा, छा। और जो वायु तत्व है उसमें आ, ए, का, चा, टा, ता, पा, या, शा। इसके बाद आकाश तत्व जो है ला, लिर, अंग, डा, त्रा, अणा, ना, मा, शा, हा। इस तरीके से ये अक्षर और तत्वों का संबंध है। इसी हिसाब से अपने तत्व के हिसाब से जो भी मंत्र है उसके अक्षर और तत्व जान करके साधना करना बहुत सुविधाजनक और फलदायक रहता है। अब आइए जानते हैं तत्वों के जो मैत्री, जिनके आपस में जो मित्र लोग हैं वो कौन हैं। तो तत्व वही 5 है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो सबसे पहले पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के जो मित्र हैं वो है आकाश और जल, और पृथ्वी का जो शत्रु है वो है वायु। जल का जो मित्र है आकाश और पृथ्वी, जल का शत्रु है अग्नि। अग्नि का मित्र है आकाश और वायु, और अग्नि का जो शत्रु है वो है जल। इसके बाद जानते हैं वायु के बारे में। वायु का जो मित्र है आकाश है और अग्नि है, और वायु का जो शत्रु है वो है पृथ्वी। अब जानते हैं आकाश तत्व के बारे में। आकाश तत्व का जो मित्र है वो, इसके चारों तत्व मित्र हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब इसके मित्र हैं। और आकाश का जो शत्रु है वो कोई नहीं है। तो मित्रों, आकाश तत्व का कोई भी शत्रु नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इस प्रकार से मंत्रों का निर्णय किया जा सकता है, और मंत्रों के निर्णय के लिए नक्षत्र, चक्र, योग, करण, तिथि और बार आदि का भी मंत्र जो है साधना करने के पूर्व विचार किया जाता है। और मंत्रों की कोटि और शास्त्राज्ञा के अनुसार ही यह संपन्न होना चाहिए, क्योंकि अनेक मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं और कुछ मंत्रों के लिए इस तरह के विचार की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से मित्रों हम अपने मंत्रों का चयन कर